हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त प्रक्रम का नाम लिखिए तथा प्रक्रम का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? सबसे पहले हमें क्या बताना है कि बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है और फिर उसके बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी? धातु अयस्क का सांद्रण वो किसके द्वारा किया जाता है? निक्षलन। तो हमें पता होना चाहिए जो धातु ऑक्साइड है उसमें जो हमारा बॉक्साइड होता है उसका सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? बॉक्साइट अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त प्रक्रम का नाम लिखिए। तो जो हमारे प्रक्रम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बॉक्साइड अयस्क से हम क्या करते हैं? एल्यूमिना का निक्षालन करते हैं। वो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। पहला बेयर विधि से, दूसरा होल विधि से, तीसरा सर्पेक विधि से। होल विधि, तीसरा क्या है? सर्पेक विधि। तो अब हम क्या करेंगे? तीनों के बारे में संक्षेप में वर्णन करेंगे कि जानेंगे इसमें क्या क्या होता है और ये 3 विधियां प्रयोग में क्यों लाई जाती है। तो पहले हमारी कौन सी है? बेयर विधि। तो ये विधि के उपयोग में लाती है जब हमारी जो सिलिका ऑक्साइड तथा हेमेटाइट अशुद्धियां लगभग बराबर उपस्थित हो हमारे बॉक्साइड अयस्क में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ SiO2 व Fe2O3 लगभग बराबर मात्रा में उपस्थित हो। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा बॉक्साइट है Al2O3 2H2O प्लस Fe2O3 प्लस SiO2, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे NaOH विलायक में डालेंगे और गर्म करेंगे 373 केल्विन पे। तो ये क्या बनाएगा? NaAlO3। ये क्या है हमारा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम क्या करेंगे? छानकर अलग कर लेंगे। के बाद में हम क्या करेंगे? जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट आया है उसको जल में मिला के गर्म करेंगे। तो ये गर्म करने पे हमें क्या देगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा। दूसरी विधि कौन सी है हमारी? होल विधि। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब हमारी Fe2O3 की अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित हो। तो इसमें हमारी जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी? बॉक्साइट वो अभिक्रिया करेगा सोडियम कार्बोनेट से। तो इसमें क्या होगा हमारा? संगलन। और क्या देगा हमारा उत्पाद में? 2NaAlO2 प्लस 2H2O प्लस CO2। तो अब हमारा जो NaAl2O3 जो उत्पाद में हमारा जो NaAlO2 बना है वो किससे अभिक्रिया करेगा? वो 3 मोल H2O के साथ प्लस CO2। ये अभिक्रिया करके क्या देगा मुझे? 2Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? Al2O3
शुद्ध एल्यूमिना। तो ये हमारी दूसरी विधि हो गई होल विधि। अब हम देखेंगे तीसरी विधि, वो कौन सी है हमारी सरपेक। इस विधि का कब उपयोग करते हैं, जब हमारी SiO2 यानी कि सिलिका अशुद्धि अधिक मात्रा में उपस्थित हो। SiO2 ठीक है। तो इसमें हमारा जो बॉक्साइड है वो किससे अभिक्रिया करेगा, नाइट्रोजन प्लस कोक से। तो Al2O3 2H2O अभिक्रिया करेगा हमारा नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन यानी कोक के साथ, और इसका जो तापमान है वो कितना होगा 180 डिग्री सेल्सियस। इससे जो हमें प्राप्त होगा उत्पाद वो क्या होगा, AlN एल्यूमिनियम नाइट्रेट प्लस 3CO2 प्लस 2H2O। एल्यूमिनियम नाइट्रेट है वो किससे अभिक्रिया करेगा, वो हमारा H2O के साथ अभिक्रिया करेगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो SiO2 है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा। क्या बनाएगा, Si प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो हमारा एल्यूमिनियम नाइट्रेट बना AlN वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, H2O के साथ। और वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, Al2O3 एल्यूमिनियम शुद्ध एल्यूमिना। तो हमने तीनों विधियों के संक्षेप तो हमने तीनों विधियों का संक्षेप में वर्णन कर लिया और समझ लिया कि कैसे होती है ये विधियां। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।